दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने भाई बहनों के स्ट्रगल के बारे में बताऊंगी। मैं 6 बहनें हैं, 2 भाई थे। हम लोगों ने अपने लाइफ में कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है, आज यही स्ट्रगल स्टोरी मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। हो सकता है मैं थोड़ी इमोशनल हो जाऊँ, क्योंकि मैं ये वो सारी बातें जब सोचती हूँ, हम सब घर में कभी भी सोच लेते हैं। हमने इतने बुरे दिन देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो जब हम वो सारी बातें सोचते हैं तो हमें मतलब रोना आने लगता है। तो हो सकता है मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊँ, ये सारी बातें आपसे शेयर कर रही हूँ तो इसलिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि हम 6 बहनें 2 भाई थे। पापा की मेरी एक छोटी सी जनरल स्टोर की दुकान थी, और पापा का जो भी खर्चा होता था वो उसी दुकान से निकलता था। एक बहुत ही कम मतलब जो है उनकी आमदनी होती थी। और हमारे घर में मतलब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बुरे दिन देखे हैं। मुझे ये बात बताने में कोई भी शर्म नहीं आ रही कि हमने कैसे हालात देखे, हमारा बचपना कैसे गुजरा है और हमने अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तो मुझे इन सब बातों को बताने में कोई भी शर्म नहीं महसूस होती, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे दिन आते हैं, कभी अच्छे दिन होते हैं तो कभी बुरे दिन होते हैं। तो हमने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बुरे दिन देखे हैं। हमने अपने बचपना बहुत ज़्यादा तंगहाली में गुजारा है। पापा की जनरल स्टोर की छोटी सी दुकान थी, उसमें उनकी बहुत ही कम आमदनी होती थी। आप लोग समझ ही सकते हो कि हम 6 बहनें 2 भाई थे, फैमिली भी हमारी बड़ी थी, तो उसमें छोटी सी दुकान से पूरे घर को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। हम बस 2 वक्त की रोटी खा लेते थे, बाकी हम लोग इतने अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाते थे। और हम लेकिन मेरे पापा के अंदर एक बहुत ज़्यादा जुनून था। जुनून इस बात का था कि उन्हें अपने सारे बच्चों को एजुकेशन देनी है। पापा भी मेरे खुद भी पढ़े लिखे थे, लेकिन मम्मी मेरी हाउसवाइफ थी। वो इतने ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, थोड़ा बहुत ही वो पढ़ी थी, लेकिन पापा मेरे पढ़े हुए थे। तो वो जो शिक्षा की वैल्यू बहुत अच्छे से जानते थे। वो जानते थे कि वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतनी कम आमदनी में आप 8 बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हो। लेकिन पापा के अंदर जुनून था कि उन्हें अपने सारे बच्चों को पढ़ाना है, उनको कुछ बनाना है। तो बस इसी के चलते उन्होंने हम लोगों को हम लोग पे इतनी ज़्यादा मेहनत करते थे। हम लोग को मतलब पढ़ते थे। मैं आपको बता दूं, कभी भी हम लोगों ने भाई बहनों ने आज तक कहीं कोई कोचिंग नहीं पढ़ी थी। मेरे पापा ने हम लोगों को सबको घर पर ही पढ़ाया था। और हम पढ़ाई करते थे, लेकिन हम इतने बुरे दिन देखते थे कि हम दूसरों के घर में, हमारे जो मोहल्ला था उसमें सबके घरों में लाइट आती थी और हमारे घर में लाइट नहीं आती थी, क्योंकि पापा के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम अपने घर में लाइट लगा सके। तो इतनी गर्मी में हमारी मम्मी जो थी, हम सब भाई बहनों की रात भर पंखा झलती रहती थी और हम सब वैसे सोते थे, और हम लोग को पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होती थी। आप सब जब भी सभी जानते होंगे कि पहले मतलब ज़माने में वो बत्ती डाल के एक चिराग बनता था, तेल उसमें डाला जाता था, तो वो उसी चिराग में हम सब भाई बहन पढ़ते थे। पापा हम लोगों को पढ़ाया करते थे, क्योंकि हमारे पास पापा के पास इतना था नहीं कि हम अपनी लाइट लगवा सकते अपने घर में। मैं आपको बता दूं, हम लोग जो स्कूल में पढ़े हैं वो छोटे से ही प्राइवेट स्कूल था। बहुत अच्छा स्कूल नहीं था, बस ऐसे ही प्राइवेट स्कूल थे छोटे सा। तो उसमें हम लोग पढ़े हैं। और हमारे साथ जो बच्चे आते थे उनके पास अच्छे बैग होते थे, स्कूल बैग होते थे, उनके पास शूज़ होते थे, न्यू यूनिफॉर्म होती थी। और हमारे पास तो हमारी यूनिफॉर्म जब तक पूरी तरह से फट नहीं जाती थी तब तक हमारी यूनिफॉर्म चेंज नहीं होती थी। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो शूज़ होते थे, मतलब आगे से वो फट जाते थे और हम लोग वही शूज़ पहने रहते थे। लेकिन हम लोग को पढ़ने का ज़्यादा शौक था। हम लोग ने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम नहीं पढ़ेंगे। हम सब भाई बहनों के अंदर पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, और हमारे पापा के अंदर हम लोगों को पढ़ाने का शौक था, क्योंकि मेरे पापा ये जानते थे कि अगर हम लोग की ज़िंदगी बदल सकती है तो वो सिर्फ हमारी पढ़ाई से ही हो सकती है। तो पापा ने हम सबको पढ़ाया। मेरी जो बड़ी बहन थी उनको डॉक्टर बनने का शौक़ था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। हम उनको डॉक्टर नहीं बना सकते थे पापा, क्योंकि हमारे पास इतना नहीं था। तो मेरी जो बड़ी बहन थी वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी और वो पढ़ती थी। उन्होंने फिर जो है उन्होंने टीचिंग की, उसके बाद गवर्नमेंट वो स्कूल में लग गई थी।
मेरी बड़ी सिस्टर, जो मेरी छोटी सिस्टर थी, उसको जो है न्यूज़ एंकर बनने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो न्यूज़ एंकर बनना चाहती थी, लेकिन उसको मास कॉम कराना था हम लोगों को, लेकिन हमारे पास नहीं था। हमने बार बार, मैं आपसे ये बात बता रही कि जब हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो हम कैसे कराएंगे। हम लोग उसको मास कॉम का जो कोर्स होता है वो नहीं करा पाए थे। हम लोगों ने बोला था उससे कि कोई और लाइन देख लो, लेकिन उसके अंदर एक जुनून था कि नहीं, उसे न्यूज़ एंकर ही बनना है। उसने कहा हम मास कॉम मैंने नहीं किया तो क्या हुआ, मैं बिना मास कॉम के न्यूज़ एंकर बन के रहूँगी। उसका ये जुनून ही उसको इतना आगे ले गया कि वो एक न्यूज़ एंकर बन गई। हैदराबाद में आप सभी जानते होंगे कि रामोजी फिल्म सिटी है, उसी के अंदर, मैंने आपको पहले ही बताया था, उसी के अंदर जो है ईटीवी का ऑफिस बना हुआ है। तो वो हैदराबाद गई, किसी ने उसे बताया कि ईटीवी में जो है वहाँ पे जो फ्रेशर होते हैं उनको वहाँ पे ले लिया जाता है। तो वो पापा को लेके वहाँ पे गई, वहाँ के जाके एडिटर से मिली कि मुझे जो है न्यूज़ एंकरिंग करनी है, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, मैंने मास कॉम नहीं किया है। उसने सारा बताया कि हमारे पास इतना नहीं है मास कॉम कर सके, लेकिन मेरे अंदर जुनून है, आप मुझे एक मौका दीजिए। तो उनको लगा कहीं ना कहीं मेरी बहन को देख के कि शायद इसके अंदर इतना ज़्यादा जुनून है, ये कर सकती है। तो उन्होंने, वहाँ के जो एडिटर थे, उन्होंने मेरी बहन से बोला कि हम आपको 6 महीने का टाइम देते हैं, अगर 6 महीने में आप अच्छा कर लेते हो तो हम आपको अपने यहाँ जॉब दे देंगे, आपको न्यूज़ एंकरिंग करने के लिए दे देंगे। लेकिन अगर आप 6 महीने के अंदर कुछ नहीं कर पाते हो तो हम आपको हटा देंगे। तो वो जो 6 महीने थे ना, उस 6 महीनों में मेरी बहन ना इतना ज़्यादा, मतलब अपने आप को किया, दिन रात वो मेहनत करती थी। वो, उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ छोटा सा फ़ोन था, फ़ोन लेके वो अपनी भी जो एंकरिंग की प्रैक्टिस है वो पूरा रात दिन करती थी, वो ऑफिस में जाके करती थी। आखिर में कहता है ना कि इंसान जब मेहनत करता है ना, और जिसके अंदर जुनून होता है वो कुछ ना कुछ ज़रूर करता है। तो जब 6 महीने के बाद उसका ऑडिशन हुआ तो उसमें उसका सिलेक्शन हो गया था, वो एक न्यूज़ एंकर बन गई थी। और उसकी न्यूज़ है, आप अगर यूट्यूब पर देखिएगा, सोफिया कुरैशी के नाम से सर्च करेंगे तो उसकी न्यूज़ सारी खुल के आ जाएगी। जब उसकी न्यूज़ वो एमपी में पढ़ती थी, अपनी न्यूज़ पढ़ती थी, तो हमारे जो रिलेटिव थे, हमारे जो मोहल्ले के लोग थे, उसकी न्यूज़ को देखते थे। जो लोग हमें बहुत ज़्यादा बुरा वो समझते थे कि मतलब हम सब के हालात इतने ज़्यादा बुरे हैं, हम सब इतनी गरीबी हाल में हम लोग रह रहे थे, वही लोग अब हम लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब इंस्पायर होते थे कि वो भी सोचते थे कि हम भी अपने बच्चों को ऐसा ही बनाएंगे। जब उसकी न्यूज़ देखते लोग हमारे घर पे आते थे और हम बोलते थे पापा से कि आपकी बेटियां हों तो आपके जैसे हों, आपकी बेटी ने बहुत नाम कमाया है, कि हर घर में उसकी न्यूज़ देखी जाती थी। तो इन सब चीज़ों से पापा को मेरे बहुत ज़्यादा, मतलब हम सब पे बहुत ज़्यादा गर्व होता था कि हाँ, उन्होंने अगर हम सबको पढ़ाया तो कहीं ना कहीं हम सब ने वो करके भी दिखाया। और जो मेरे जो 2 भाई थे उनका भी जो है बैंक में सिलेक्शन हो गया था, वो भी गवर्नमेंट जॉब दोनों की है, दोनों बैंक में ही, एसबीआई बैंक में मैनेजर है। और मेरी बहन है, उसका टीचिंग में हो गया था, उसकी भी गवर्नमेंट जॉब है। और मेरी जो छोटी बहन है वो मास कॉम, मैंने बताया, न्यूज़ एंकर बन गई थी। मैं अपनी लाइफ में इसलिए कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैंने इतने बुरे हालात जो हमारे घर के होते थे, मैंने उसमें मैं मम्मी के साथ ही रहती थी, सबका मतलब ध्यान रखती थी, सबको जो है बहुत ज़्यादा वो करती थी कि कोई भी परेशान ना हो। घर सब पढ़ाई करते थे, मम्मी भी बीमार रहती थी, मैं भी घर के कामों में ही लगी रहती थी। और शायद कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा सा मन भी हटता जाता था पढ़ाई से, क्योंकि जब कहते हैं ना कि हमें सारी मतलब वो नहीं मिलती हैं, जैसी सारी सहूलतें होती हैं वो मुझे नहीं मिलती थी, तो मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा मन हटता था। लेकिन फिर भी मैंने अपना जो है, अब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद फिर हमारे घर के हालात भी अच्छे हो गए थे, सबकी जॉब लग गई थी। तो उसके बाद लोग बोलते थे कि पापा से कि शादी करो, 6 बेटियां, उनके बारे में सोचो, अब उनकी शादी करो, अब तुम्हारे घर के हालात अच्छे हो गए। तो फिर मेरे पापा को लगता था कि चलो सबकी जल्दी जल्दी शादी कर देते हैं। तो फिर मेरी शादी हो गई थी, इसलिए मैं नहीं कुछ कर पाई थी अपनी लाइफ में। करना तो मैं भी बहुत कुछ चाहती थी, मैंने आप सबको बताया था कि मुझे भी जो एंकरिंग करने का बहुत शौक था, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी। बाकी सबने अपने जो हिम्मत बहुत दिखाई करी, मैं उतनी हिम्मत नहीं दिखा पाई थी। और मेरी जो 3 छोटी बहनें हैं वो, उन लोगों की अभी मतलब पढ़ाई चल रही है, वो तीनों ही अभी सुपर टेट की तैयारी कर रही हैं। और इंशाल्लाह उनके भी जॉब लगी जाएगी। और रह गई मैं, मेरी तो अभी चल ही रहा है, आप सभी जानते हैं, मैं भी कर रही हूँ उसी में।
हो सकता है इंशाल्लाह हम भी कामयाब हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी ये स्टोरी से हम सबकी स्ट्रगल स्टोरी आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।